हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल डेली स्टॉक। तो आज हम बात करने वाले हैं प्रॉक्टर एंड गैम्बल हाइजीन एंड हेल्थ केयर लिमिटेड कंपनी के बारे में और आपको बताएंगे कि आपको इस स्टॉक में निवेश करना है या नहीं करना है। तो उन सब चीज़ों के बारे में बातचीत करने वाले हैं हम यही वीडियो में, और आपको बताएंगे ये कंपनी का बिजनेस क्या है, बिजनेस मॉडल क्या है, कौन कौन से प्रोडक्ट और सर्विस ये मार्केट में सेल करता है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। वीडियो चालू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को डेली स्टॉक को आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि हम आपके सामने हर दिन एक अच्छी से अच्छी कंपनी का शेयर एनालिसिस ला सके। उसके साथ साथ में मार्केट रिलेटेड जो भी न्यूज़ आती है या फिर कोई कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट आते हैं तो वो हम आपको जरूर जल्दी से जल्दी बता देंगे यही चैनल पे। कीप सब्सक्राइबिंग। सबसे पहले हम कंपनी के बारे में बात कर लेते हैं। दैट इज प्रॉक्टर एंड गैम्बल हाइजीन एंड हेल्थ केयर लिमिटेड कंपनी इज एंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग एंड सेलिंग ऑफ ब्रांडेड पैकेज फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स जो भी होते हैं, मोस्टली फेमी केयर एज वेल एज हेल्थ केयर बिजनेस रिलेटेड जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं मार्केट में, वो ये मार्केट में सेल करता है। उसके थ्रू कंपनी का रेवेन्यू एज वेल एज बिजनेस प्रॉफिटेबिलिटी कंपनी कमाती है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सबसे नामचीन ऐसे कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं जो कि ये कंपनी मार्केट में सेल करती है और उसके थ्रू इसका कंपनी का जो बिजनेस है वो प्रॉफिटेबिलिटी है वो ये कंपनी कमाती है। तो जैसे कि एरियल हो गया, जिलेट हो गया, हेड एंड शोल्डर्स के शैम्पूज हो गए, ओरल बी या फिर पैम्पर्स, फिर विक्स हो गया, फिर विस्पर अल्ट्रा हो गया, फिर टाइड डिटर्जेंट होता है, उस तरह के प्रोडक्ट्स ये मार्केट में सेल करता है जो कि जीवन आवश्यक है, जो कि नॉर्मली यूज होते हैं डे टू डे लाइफ में, डे टू डे यूजेज में। तो उसके हिसाब से इस कंपनी का जो बिजनेस प्रॉफिटेबिलिटी और लॉन्ग टर्म के हिसाब से बात करें तो इस कंपनी जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो आपको जरूर अच्छी देखने को जरूर मिलेगी। ऑल्दो इस कंपनी का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो है 43,954 करोड़ रुपीस का इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है, जो कि ये स्टॉक को बताता है एक लार्ज कैप स्टॉक। और उसके साथ में इसका जो डिविडेंड है वो है 1050% एंड डिविडेंड यील्ड ऑन द फेस वैल्यू ऑफ 10 इज 0.78%। बीटा है इसका सिर्फ 0.14, जो कि आपको बता जाएगी एवरेज ड्यूरेशन में अगर इंडाइसिस 1% का अपवर्ड मूवमेंट लेता है या फिर 1% का डाउनवर्ड मूवमेंट लेता है तो इसके अंदर आपको 0.14% का मूवमेंट आपको ऑन एवरेज बेसिस देखने को मिलता है। अगर मैं इंडस्ट्री के प्राइस टू अर्निंग रेशियो की अगर बात करूं तो वो है 77.92 और शेयर का जो प्राइस टू अर्निंग है वो इंडस्ट्री के मुकाबले काफी कम है। दैट इज 66.12 के आसपास इसका प्राइस टू अर्निंग अभी करंटली चल रहा है। प्राइस टू बुक इसका काफी महंगा है और काफी ओवर वैल्यूड भी अगर आप बोलना चाहे तो बोल सकते हो। दैट इज 38.72 का इसका प्राइस टू बुक है, जो कि मेरे हिसाब से काफी ज्यादा है। बुक वैल्यू है इसकी ऑलमोस्ट 349.69 की इसकी बुक वैल्यू है। और 20 दिन में जो एवरेज डिलीवरी उठी है स्टॉक के अंदर वो है 3,496 शेयर्स की इसमें एवरेज डिलीवरी भी 20 दिन की उठी है। कंपनी के अगर हम फाइनेंशियल ट्रेंड की बात करें तो कंपनी के जो फाइनेंशियल ट्रेंड्स हैं वो काफ़ी अच्छे हैं। जैसे कि मैंने आपको बोला कि कंपनी के जो भी मार्केट में जो प्रोडक्ट्स हैं वो डे टू डे लाइफ में यूज होते हैं, भले ही सिचुएशन कितनी भी वर्स्ट क्यों ना हो, बट जो ये कंपनी प्रोडक्ट्स मार्केट में सेल करती है उसका यूज करना आवश्यक है। तो उसके कारण इस कंपनी को ज़्यादा आपको जो नेगेटिव ट्रेंड या फिर जो नेगेटिव साइड आप समझते हो वो ज़्यादा आपको इस कंपनी के अंदर देखने को नहीं मिलेगा। 2019 के भी अगर मैं बात करता हूँ तो 3,000 करोड़ रुपए से कंपनी ने रेवेन्यू किया था। उसके सामने कंपनी ने 410 करोड़ रुपए से कंपनी ने प्रॉफिट कमाया था। उसके साथ में अगर 2020 को कंपेयर करते हैं तो कंपनी ने 3040 करोड़ रुपए का कंपनी ने रेवेन्यू किया, उसके सामने 430 करोड़ रुपए का कंपनी ने प्रॉफिट किया इवन इन द पेंडेमिक सिचुएशन। तो ये मेरे हिसाब से काफी बेहतरीन बात है। और कंपनी जो शेयर होल्डिंग पैटर्न भी देखते हैं तो कंपनी के अंदर जो प्रमोटर्स है, प्रमोटर्स की होल्डिंग इस कंपनी में काफी बेहतरीन है। दैट इज 70.64% इसकी जो होल्डिंग है वो कंपनी के प्रमोटर्स द्वारा की गई है, जो कि मेरे हिसाब से काफी अच्छी बात है। एफआईआई का इन्वेस्टमेंट है 2.52%, डीआईआई का इन्वेस्टमेंट है 13.5%, और आप जैसे और मेरे जैसे जो रिटेल कैटेगरी के इन्वेस्टर्स होते हैं उन लोगों का इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट है 13.34%। इसका जो इन्वेस्टमेंट है वो रिटेल कैटेगरी के इन्वेस्टर्स ने किया है। कंपनी का अगर हम रेवेन्यू स्टेटमेंट कंपेयर करते हैं तो अगर पिछले कुछ क्वार्टर से, दैट इज जून क्वार्टर से कंपनी जो रेवेन्यू था 644 करोड़ से सितंबर में 1019 करोड़ रुपीस और दिसंबर में 1027 करोड़ रुपीस का कंपनी ने रेवेन्यू जनरेट किया है। दैट मेक्स कंपनीज टोटल इनकम या फिर कंपनी जो टॉप लाइन है वो स्ट्रॉन्ग बताती है। नेट प्रॉफिट की बात करें दैट इज बॉटम लाइन, तो वो था 69 करोड़ से 253 करोड़ रुपीस, 253 करोड़ से 250 करोड़ इसी कंपनी की नेट प्रॉफिटेबिलिटी है, वो भी मेरे हिसाब से काफी बेहतरीन है। और कंपनी जो टोटल एक्सपेंडिचर्स है वो एज कंपेयर टू टोटल इनकम वो
वाकिफ़ है। जैसे कि कंपनी का जो टोटल एक्सपेंडिचर्स है वो था 537 करोड़ रुपीज़, 682 करोड़ रुपीज़, और दिसंबर 2020 में 688 करोड़ रुपीज़ का कंपनी ने टोटल एक्सपेंडिचर किया है। रिटर्न रेशियोज की बात करें तो रिटर्न रेशियो में सबसे पहला जो रेशियो है वो है कंपनी का रिटर्न ऑन नेटवर्थ या फिर रिटर्न ऑन इक्विटी परसेंटेज, जो कि कंपनी के मार्केट में जितना भी कंपनी का इक्विटी है उस इक्विटी के ऊपर कंपनी कितना परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट जनरेट कर पाती है वो होता है कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी परसेंटेज, जो कि बेसिकली एवरेज बात करूं मैं तो निफ्टी 50 के जो स्टॉक्स हैं उनका एवरेज अगर रिटर्न ऑन इक्विटी बात करूं तो वो ऑलमोस्ट 16% से 18% के आसपास होता है। सो अगर मैं इस कंपनी की बात करूं तो वो 46.5% से 46.1% और 2020 में भी 37.4% का कंपनी का ROE मेंटेन्ड है, जो कि मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छी बात है। और कंपनी का ROC भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, ऑल्दो कंपेयर टू प्रीवियस ईयर आपको 2020 में थोड़ा डाउन जरूर देखने को मिल रहा है, बट ROC कंपनी का इतना ज़्यादा नेगेटिव या फिर इतना ज़्यादा डाउनफॉल नहीं आया। दैट इज 48.64% का ROC, दैट इज रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। तो कंपनी का मार्केट में जितना भी कैपिटल, दैट इज मिक्सचर ऑफ बोथ इक्विटी एज वेल एज डेट का जो भी मिक्सचर होता है उसके साथ में कंपनी का जितना भी रिटर्न कैपिटल है उस कैपिटल के ऊपर कंपनी का जो प्रॉफिट है वो होता है कंपनी का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, तो वो भी कंपनी काफ़ी बेहतरीन है। उसके साथ में कंपनी का ROA, दैट इज रिटर्न ऑन एसेट परसेंटेज, तो वो भी कंपनी के बारे में कंपनी के जो भी मार्केट में एसेट्स हैं उन एसेट के ऊपर कंपनी कितना प्रॉफिट कमाती है वो होता है कंपनी का ROA। तो वो था 2018 में कंपनी का 26.28%, 19 में 25.68% और 2020 में हो चुका है वो 23.68%। लेवरेज रेशियोज देखते हैं तो लेवरेज रेशियो में सबसे पहला जो है वो है डेट टू इक्विटी, दैट इज अगेन अ गुड सिग्नल फॉर बाइंग दिस स्टॉक। दैट इज कंपनी डेट फ्री कंपनी है, दैट इज 2018 से 20 तक कंपनी डेट फ्री रही है, कंपनी के ऊपर कोई भी डेट नहीं है, जो कि मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छी बात है। और कंपनी का जो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो परसेंटेज है जो कि आपको बताता है कि कंपनी के मार्केट में जितने भी इंटरेस्ट पेमेंट है उसके हिसाब से कंपनी की क्या कैपेसिटी है उसको पे करने के लिए, वो आपको बता है कंपनी का इंटरेस्ट कवरेज रेशियो परसेंटेज। तो वो था कंपनी का 2018 में 110.36%, 19 में 111.83% और 2020 में वो हो चुका है 98.84% पर। मार्केट प्राइस की अगर मैं बात करूं तो आज इसने जो क्लोजिंग दी है वो है 13,540.7 रुपीज़ के आसपास इसने क्लोजिंग दी है। 2.73% का शेयर आज भागा है, दैट इज 361 रुपीज़ का अपवर्ड मूवमेंट इसने दिया है। और 5 ईयर हाई की बात करें तो वो अभी ही इसने जो क्रॉस किया था वो था 13,800 रुपीज़ का इसका हाई है, दैट इज सिर्फ 260 रुपीज़ का डिफरेंस अभी भी इसके ऑल टाइम हाई से है। और मेरे हिसाब से अगर आपको इस शेयर के अंदर अगर आप नई होल्डिंग या फिर आप नया इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो आपको थोड़ा वेट करना चाहिए, क्योंकि लिए आपको थोड़ा मतलब ये जो प्राइस है अपने ऑल टाइम हाई से नज़दीक अगर मार्केट का अच्छा सा करेक्शन आता है फिर से, जैसे कि कल आया था उस तरह से अगर करेक्शन आता है इसमें थोड़ा डाउनफॉल आता है, दैट इज 5 से 8-10% गिरता है यह शेयर, तो आपको इसके अंदर फ्रेश एंट्री बनाने का सोचना चाहिए। ऑल्दो अगर आप इस शेयर को पहले से होल्ड करते हो तो मेरे हिसाब से ये अच्छा स्टॉक है फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। सो होप करता हूँ कि आपको प्रॉक्टर एंड गैम्बल हाइजीन एंड हेल्थ केयर लिमिटेड कंपनी का जो शेयर एनालिसिस हमने किया वो आपको अच्छे से समझ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अगर आपको इस कंपनी रिलेटेड या फिर इस कंपनी के डेटा रिलेटेड कोई डाउट या फिर कोई क्वेरी भी हो तो वो भी आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिएगा। थैंक यू।